सिस्टम। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए इसको 5 पार्ट में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है इगेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इगेशन। इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से स्टडी करते हैं। इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्टमक, पेनक्रियास और लीवर, ये सारे हमारे ग्लैंड होते हैं। जो भी हमारा ग्लैंड होता है ना, वो क्या करता है, जूस प्रोड्यूस करता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं। और उस जूस में इंजाइम्स होते हैं, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भोजन होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम हमारे इंजाइम्स का होता है। और इंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, जो हमारा ग्लैंड जूस प्रोड्यूस करता है ना, उसमें से इंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें बहुत जगह पे ये चीज़ें आएंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। माउथ, जिसे बकल कैविटी भी कहते हैं, इसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड होता है। टीथ फूड को स्मॉल पार्ट में काटता है, चबाता है तथा ग्राइंड करता है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। हमारा टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। चूँकि सलाइवा पानी जैसा होता है, मतलब लिक्विड होता है, इसलिए बहुत आसानी से निगला जा सकता है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो मुंह में पानी भर जाता है, ये सलाइवा ही है। सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा एंजाइम्स के द्वारा केमिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ, जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं हम। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना, वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस सलाइवा में इंजाइम होता है, उसे सलाइवरी एमेल्स कहा जाता है, जिसमें फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। माउथ में चबाया हुआ खाना फूड पाइप में जाता है, जिसे ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ओएसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाता है। फूड पाइप मसल से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को पुश कर फाइनली स्टमक तक पहुंचा देता है। स्टमक जे शेप का होता है। फूड फर्दर स्टमक में डाइजेस्ट होता है और करीब करीब 3 से 4 घंटे स्टमक में रहता है। इस समय यह छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है। स्टमक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो गैस्ट्रिक जूस का रिसाव करता है। मेनली 3 सब्सटेंस होते हैं, जिनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, इसलिए गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक माध्यम से एंजाइम पेप्सिन जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बांटता है। सो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि एंजाइम पेप्सिन केवल एसिडिटी के प्रेजेंस में ही प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इसलिए स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए।